एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ लगा है आतंक का डॉक्टर। आप कहेंगे डॉक्टर भी कह रहा है, आतंक से भी जोड़ रहा है। वैसे तो डॉक्टर को हम भी भगवान मानते हैं, लेकिन पुणे का ये डॉक्टर शैतान निकला। उसके रिश्ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ थे। और दूसरा, आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया, जो बड़ा खतरनाक संगठन है, जिन्होंने कब्जा कर लिया था मौसूल वगैरह पे, उसकी बात कर रहा हूं, जो लोगों को वीडियो बनाते हुए मारते थे, वो वाला आईएसआईएस। उनकी शय पर वो हमारे देश में धमाके करने की साजिश रच रहा था, लेकिन पकड़ा गया। आतंक का वो मोहरा सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में आज पड़ताल के साथ साथ बेनकाब भी होगा, और उसके पकड़े जाने से ना सिर्फ खतरा टला है, बल्कि जो हमारे नौजवानों को वो बरगलाकर इस राह पर ले जाना चाहता था, वो भी बच गए। दुबली पतली कदकाठी, उम्र 43 साल, नाम अदनान अली सरकार, चेहरा मोहरा आम आदमी सा। ये समाज की नजरों में डॉक्टर है, लेकिन वास्तव में पेशेवर आतंकी भी। 16 साल से पुणे में रह रहा था अदनान। नोबेल और सिंगड़ जैसे नामचीन अस्पताल में लोगों का इलाज कर चुका है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ अदनान के गिरेबान तक पहुंचे, पड़ताल हुई तो इसके आतंकी होने की सारी कुंडली खुल गई। पुणे के बीजे गवर्नमेंट कॉलेज में अदनान ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और उसके बाद एनेस्थीसिस्ट के तौर पर मास्टर्स डिग्री की। डॉक्टर बनने के बाद अदनान डू योर सेल्फ एजेंडा चलाने लगा, जिसका मतलब है अपने लिए कुछ करना। इस जाल में कई गरीब और बेरोजगार लड़के भी फंसे। 27 जुलाई दिन गुरुवार का था। अदनान एनआईए के रडार पर आ चुका था। एनआईए ने थोड़ी और पड़ताल की तो पता चला डॉक्टर अदनान का कनेक्शन आईएसआईएस से है, जिसमें अदनान ने कई लड़कों की भर्ती भी कराई। एनआईए ने आईएसआईएस से अदनान के रिश्तों की जड़ें खंगाली तो एक बड़ी साजिश का भेद खुला। इन्वेस्टिगेशन में अदनान के पास आईएसआईएस से जुड़े कई कागजात मिले और कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी। इस घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हासिल किए गए हैं और साथ ही इसी की जो विचारधारा है उसको फैलाने के लिए वो जो काम कर रहे थे, उससे जुड़ा हुआ कुछ साहित्य, कुछ जो सामान है, वो भी एनआईए ने अपने ताबे में लिया है। ये जो डॉक्टर अदनान अली सरकार है, वो एक तरफ समाज में एज ए डॉक्टर के तौर पर पेश आते थे, लेकिन साथ ही जो इसी के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उनके साथ वो इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र में आईएसआईएस के मकड़जाल पर एनआईए की ये पहली चोट नहीं है। इससे पहले भी 3 जुलाई को मुंबई, पुणे और ठाणे से 4 आरोपी पकड़े गए थे। तबिश नासिर सदीकी को मुंबई के नागपाड़ा इलाके से पकड़ा गया था। जुबैर नूर मोहम्मद उर्फ शेख अब्बू नुसैबा को पुणे के कोडवा इलाके से अरेस्ट किया गया था। शर्जील शेख और जुल्फिकार अली को ठाणे से धरा गया। 27 जुलाई को महाराष्ट्र एटीएस ने भी 2 आतंकियों को पकड़ा था। एक का नाम यूनुस साकी था, जबकि दूसरे का इमरान। दोनों सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में थे। मामला और गंभीर तब हो गया जब 18 जुलाई को यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई तो पता चला दोनों का आका पाकिस्तान में बैठा है। मोहम्मद सलमान और अरमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। दोनों यूपी के गोंडा में आतंक का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। ये रिक्रूटमेंट इंडोक्ट्रिनेशन के बाद होता है, और आजकल इंडोक्ट्रिनेशन है वो ऑनलाइन होता है, ऑटोनोमस मोड पे होता है। तो उनको कहा गया कि आप दुनिया भर में फैल जाओ और एक स्लीपर सेल की तरह आप काम करो, और वही हो रहा है। मतलब साफ है, पड़ोसी देश पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैठे आतंक के आकाओं की नजर हिंदुस्तान पर है। ऐसे में एनआईए समेत दूसरी जांच एजेंसियां और भी चौकन्नी हो गई हैं।
पढ़े लिखे और अच्छे पेशे से जुड़े हुए लोग जब ये सब करते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, मन को चिंता भी होती है। पुणे में बैठकर अदनान अली कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था, आप समझ गए होंगे। एनआईए आतंक के इस डॉक्टर तक पहुंचा कैसे, आप यही सोच रहे होंगे, पता कैसे लगा। खुफिया जानकारी के आधार पर एनआईए ने 28 जून को एक केस दर्ज किया। 3 जुलाई को पुख्ता जानकारी पकाते हैं, थोड़ा जांच वगैरह करके उन्होंने जब उसको पकाया जांच को, तो एनआईए ने फिर छापेमारी की। ये छापा मुंबई, ठाणे और पुणे में 5 जगह पे मारा गया। टोटल 5 जगहों पे पड़े ये छापे। छापेमारी के दौरान एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो किसी न किसी तरह से उनको इनपुट्स दे रहे थे। इन आरोपियों से पूछताछ में एनआईए को यह पता चला कि आतंक का मंसूबा पाले इन लोगों ने कई युवाओं को हथियार बनाने की, हथियार चलाने की और बम बनाने की ट्रेनिंग दी है। पहले डू इट योर सेल्फ एजेंडा, ये एक अपना ही इन्होंने एजेंडा चला रखा था, जिसके जरिए युवाओं को जोड़ते हैं, ऑनलाइन जोड़ लेते हैं अपने साथ। भी हम आपको ये सिखाएंगे, बरगलाते हैं। आईडी और छोटे हथियार बनाने के लिए एक किट शेयर कर दी फिर उनसे, भी ये लो किट लो, इसको ऐसे बनाया जाता है। भड़काऊ मीडिया सामग्री भी तैयार की थी इन्होंने, जिसे वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका में प्रकाशित करवा दिया। डॉक्टर अदनान अली की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने आतंकी ग्रुप से जुड़े 2 आरोपियों की तलाश तेज की। ये पता लगा कि ये इन 4 और उनके अदनान के साथ जो है वो कोई गहरा रिश्ता रखते हैं, इसलिए एनआईए उनकी तरफ दौड़ा और उसको दौड़ने के बाद एनआईए को ये इनपुट मिले। नौजवानों को आतंक के डॉक्टरों से कैसे सावधान करना है, ये हमारा फर्ज बनता है। बाकी समस्याओं का हल तो मिल जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी बेरोजगार नौजवान लोग हैं, आप ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता वापसी का नहीं है, सीधा जेल ही जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।